बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा सेशन बहुत यूनिक सेशन है और इंशाल्लाह बहुत आसान टेक्निक्स के साथ आज का सेशन आपके साथ मुतारफ़ करवाया जाएगा। आज का हमारा सेशन स्पेशली डिज़ाइन किया, स्पेशली तरतीब दिया एहसन भाई ने, आपका बहुत 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 शुक्रिया। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ, लेकिन इससे कबल आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनता है और आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि आप हमें हमारे काम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हमें पजीराई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं 1.5 इंच विड्थ में हमने स्ट्रिप्स ली हैं और इनको सेंटर से हमने फोल्ड कर लिया है आयरन की मदद से। अब हमने यहाँ पे 3-3 पॉइंट पे निशानात विजिबल कर लेने हैं। आप निशानात विजिबल करते हुए देख सकते हैं, ये निशानात बिगनर्स लेवल पे काफ़ी मददगार साबित होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बिगनर्स लेवल पे सिलाई को सीधा रखना, मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये निशानात रहनुमाई करते हैं हमारी सिलाई को बिल्कुल सीधा रखने में। स्ट्रिप्स कंप्लीट होने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम सीज़र की मदद से रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारी जो स्ट्रिप है वो एक जैसी रहे, और एक साइड से हम इसको लॉक कर देते हैं। मेटल के रॉड की मदद से हम इसको टर्न कर लेते हैं ताकि हमारा जो सीधा पोर्शन है वो सीधी साइड पे आ जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये टर्न होके स्किप होके टर्न हो जाएगी। यहाँ पे इसी मेथड को यूज़ करते हुए, सेम मेथड यही पैमाशें रखते हुए आपने एक रेड कलर में स्ट्रिप बनानी है जिसकी लेंथ कम से कम 4-5 इंच आप ले सकते हैं रफ साइज़। बाद में हम इसको नीट कर लेंगे। मेटल के रॉड की मदद से इसको हम इस तरीके से टर्न कर लेंगे और टर्न करते हुए हमारी जो फिनिशिंग है वो हमारे सामने आ जाएगी। अब हमने अपने मतलूबा साइज़ पे अपना बैन कट कर लेना है और बैन के जो कॉर्नर्स हैं, एड्स हैं, इनकी जो शेप है वो आपने मतलूबा साइज़ में ढाल लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक मिनी बैन कट किया है और मिनी कट बैन के एंड पे तकरीबन 2 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा हमने यहाँ पे इसकी नोक रखनी है। यहाँ पे एंकर का थ्रेड हमने ले लेना है जो कि हमने ब्लैक डॉट की सिलाइयों के लिए यूज़ करना है, जो कि मेरे अक्सर डिज़ाइन में आप वाच करते रहते हैं। यहाँ पे हमारा रेशमी थ्रेड यूज़ हुआ है। एक रफ़ फैब्रिक पे हम इन डॉट्स को क्लियर कर लेते हैं, अपनी मशीन की टाइमिंग को सेट कर लेते हैं। आपने भी इस तरीके से अपनी टाइमिंग को सेट करके उसके बाद फाइनली इनको अप्लाई करना है अपने बैन के कॉर्नर्स पे। लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे आपने एक सिलाई लगानी है और उसके बाद आपने एक मिडल में सिलाई लगाते हुए अच्छे तरीके से सिधाई में रखते हुए आपने घेरा कर लेना है लास्ट में, ताकि हमारी ये सिलाई खुलने ना पाए। और इसी तरीके से जो बैन की दूसरी साइड है उसको भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लेना है। मिडल में फिर हम सिलाई लगाते हुए इसको गिरा कर देंगे ताकि बार बार धुनाइयों के बाद हमारी ये स्टिचेस खुले नहीं। 2 से 3 बार आप गिरा लाजमी करें ताकि रेशमी जो थ्रेड होता है इसकी गिरा खुलने का एहतमाल होता है। सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद आप अपना लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन चेक कर लें कि बिल्कुल सीधा है। उसके बाद आपने रेड कलर में एक फैब्रिक लेना है। आप अपने फैब्रिक के मुताबिक अपना कंट्रास्ट पीस का तयन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन सेट किया है। 1 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेड की पाइपिंग निकाली है। बैंड करते हुए अच्छे तरीके से नीचे से हमने रेड कलर के फैब्रिक को आप देख सकते हैं राइट साइड पे मैंने इसको खींचा हुआ है ताकि इसके दरमियान में किसी किस्म की सलवट ना आने पाए। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। अब ब्लैक कलर का हमने यहाँ पे फैब्रिक ले लेना है जो कि रेड और ब्लैक का हल्का सा एक कम्बिनेशन सेट करने में हमारी हेल्प करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाइपिंग के बिल्कुल मिडल में जाके हमने एक और पाइपिंग निकाल लिया जो कि रेड कलर की ब्लैक कलर की शेप में है और रेड और ब्लैक का हमारा कम्बिनेशन एक जैसा आपके सामने आ जाएगा। अब हमने जो मिनी बैन यहाँ पे अटैच किया हुआ है इसको हमने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे अपनी मेजरमेंट्स को फाइनल करते हुए रख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर की जो हमारी स्ट्रिप्स हैं इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिडल में बिठाते हुए यहाँ पे अटैच करना है। और इनकी अगर लेंथ की बात की जाए जो कि बाहर विजिबल हो रही है तो आप 1 पॉइंट, 1.25 पॉइंट, 1.5 पॉइंट अपनी पसंद के मुताबिक भी इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप कॉर्नर एज को देख सकते हैं। मैं अपने हाथों में से अपने जो पेपर फ्यूज़ के एज हैं इनको देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, जांच रहा हूँ ताकि ये टेढ़े ना हो, एक जैसे इक्वल एक दूसरे के ऊपर आएँ।
अच्छे तरीके से चेक करने के बाद, जज करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 2.5 इंच हमने यहाँ पे विड्थ पे फैब्रिक लेना है। अगर आपके पास 2-in-1 टेप अवेलेबल है तो आप दोनों तरफ पे अटैच कर लें। मिडल में हमारी 2-in-1 टेप नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-in-1 टेप जस्ट एफिशिएंसी के लिए, खूबसूरती के लिए, एक जैसी तह के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, आप 2-in-1 टेप को स्किप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से बिठाने के बाद आयरन की मदद से आपने अपनी जो पेपर फ्रंट पट्टी है 1.25 इंच वो आपने अटैच कर लेनी है। मिडल में आपने कोशिश करनी है कि हमारी पट्टी बिल्कुल मिडल में आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंच लेंथ में हमने तमाम स्ट्रिप्स को डिवाइड कर लेना है कटर की मदद से। यहाँ पे इन स्ट्रिप्स की बात की जाए तो 30-30 इंच का हमने फैब्रिक लॉन्ग यूज़ किया था और बाद में हमें तकरीबन 15-16 इंच का मज़ीद हमें फैब्रिक यूज़ करना पड़ा। तो आप तकरीबन 40-40 इंच के लेंथ वाइज यहाँ पे स्ट्रिप्स निकाल के उनसे आप ये डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 स्ट्रिप्स रखी हैं। दरमियान में इनका जो मार्जिन है, जो फासला है, आप इसको तकरीबन 1/2 इंच के करीब रख सकते हैं या 1/2 इंच से माइनर से ज़्यादा रख के भी आप इसको बराबर कर सकते हैं। इसकी जो मेन टेक्निक है आगे जाके मैं जूम करके इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हम निशानात लगा रहे हैं। ये निशानात विजिबल करने का ये एडवांटेज होता है कि एक बार आपकी मेजरमेंट हो जाती है और उसके बाद जस्ट आपने अप्लाई करना होता है, तो ये कोई भी काम है उसको शॉर्ट तरीके से करने का एक शॉर्ट सा तरीका होता है। यहाँ सबसे पहले हमने पहली स्ट्रिप रखी, उसके बाद हमने अगली स्ट्रिप रखी और इस तरीके से हमने अपनी सिलाई को मेंटेन कर लिया। इस स्ट्रिप्स को कंप्लीट करते हुए एक थोड़ी सी एहतियात आपने ये करनी है फ्रेंड्स कि आपकी दोनों स्ट्रिप्स का जो सेंटर है वो आपके रेड और ब्लैक के सेंटर से 100% मैच होना चाहिए। अगर आप ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका डिज़ाइन खूबसूरत भी बनेगा और आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज़बरदस्त आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पूरा फोकस यहाँ पे 2-3 चीज़ों पे था जो कि आपके साथ मैंने शेयर की हैं। हमारी तमाम स्ट्रिप्स लगने के बाद, अटैच होने के बाद कुछ इस तरीके से लुक बन जाती है। अब हमने इनको बैंड करना है वी शेप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक पोर्शन ऊपर और एक नीचे दोनों तरफ में हमने ले लिया है और वी की हमारी शेप यहाँ पे आ चुकी है। आगे जाके हम क्लोज़अप इंशाल्लाह व्यू में आपको भी दिखाएंगे मज़ीद डीपली, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। यहाँ से आप देख सकते हैं एक साइड हमने ऊपर की तरफ लेनी है और नीचे वाली साइड को टर्न करते हुए हमने वी की शेप बना लेनी है। क्लोज व्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी शेप बनाना कितना इजी है। एक साइड आपने ऊपर की तरफ से लानी है और एक साइड नीचे की तरफ से लाते हुए हमारी जो वी की शेप है वो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरीके को कंप्लीट करना है आपने। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आपका फ़र्क आता है तो एक रुख पे आपकी जो वीज़ है वो ऊपर नीचे आने चाहिए। अब इसी तरीके से हम रेड साइड को कंप्लीट करते हुए अपनी ब्लैक साइड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप इनके दरमियान में हमने 1/2 इंच मार्जिन रखा है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। वीज़ कंप्लीट करने के बाद अब हमने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे पाइपिंग निकाल लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइपिंग निकालने का जो तरीका है मैं गाहे बगाए शॉर्ट्स वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। यहाँ पे हमने कोई पाइपिंग के लिए हमने आयरन नहीं अप्लाई की। आप देख सकते हैं जस्ट हैंड्स के साथ ही हमारी जो एफिशिएंसी है वो आपके सामने आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैन रेडी होने के बाद इसको ओवरऑल सिलाई लगाने के बाद आप इसकी जो लुक है वो आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लुक आपके सामने आ चुकी है, एक यूनिक सी लुक, ऐसा स्टाइल जो कि आप किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यंगस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अगर फ्रंट पट्टी की बात करें तो इसकी जो लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत यूनिक सा डिज़ाइन। होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आज की हमारी टेक्निक्स आपको कैसी लगी हैं आपने वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करना है। अगर आप भी अपने आइडियाज़, अपनी आरा हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। प्लस आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके भी अपनी ट्रिक्स, अपनी टेक्निक्स हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके नाम के साथ उनको वीडियो की शक्ल में ज़रूर पब्लिक के सामने लाएंगे। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।